एक रंगीला खुशमिजाज छिपकली जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वह रेगिस्तान में अकेला भटकता रहता है। तब उसको एक आर्मडिलो मिलता है जिसका साथ वह थोड़ी देर बात करता है। फिर वहां से आगे बढ़ जाता है जहां उसको एक मेढक मिलता है और फिर वह उसके साथ बात करता है। और तब अचानक से एक ईगल उन पर हमला कर देता है और मेढक को उठाकर ले जाता है और उस समय छिपकली अपना जान बचाता हुआ वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह एक मादा छिपकली मिलती है। तब उसको वह बताता है कि उसका नाम रंगो है और वह उसको अपने साथ उसका गांव ले आती है, जहां पर अब रंगो अपनी झूठी बहादुरी की किस्से सुनाकर सबको अपनी बातों में ले आता है। फिर एक ईगल का उसके गांव पर हमला हो जाता है और तब रंगो उस ईगल को धोखे से मारकर उन जानवरों का हीरो बन जाता है। अब गांव वाले रंगो को अपने सरपंच जो एक कछुआ है उसके पास लेकर जाते हैं और उसकी बहादुरी के बारे में बताते हैं और फिर सरपंच उसको गांव का शेरिफ मतलब पुलिस अधिकारी बना देता है। अब गांव वाले रंगों को गांव की सबसे बड़ी परेशानी के बारे में बताते हैं कि उनके यहाँ पानी की बहुत कमी हो गई है। जो कुछ बचा हुआ पानी है वो भी एक बैंक में रखा हुआ है। काफी जांच पड़ताल के बाद ये पता लगता है कि सरपंच उनके पानी की समस्या का मुख्य आरोपी है, जो गांव का सारा पानी दूर शहर में भेज रहा है। जब इस बात की जानकारी सरपंच को लगता है कि उसका भांडा फूट गया है, तो वह अपने एक साथी जो कि एक बड़ा सांप होता है उसको रंगों को गाँव से भगाने के लिए बोलता है। अब सांप गांव में आकर उस गांव वालों को रंगों की झूठी कहानी से पर्दाफाश करता है और रंगो सब कबूल कर लेता है कि उसकी सारी कहानी झूठी है। और फिर वह सांप रंगों को गांव से जाने के लिए कहता है। रंगी जब गांव छोड़कर चलने लगता है तो उसको रास्ते में वही आर्मडिलो मिलता है जो गांव आने से पहले मिला था और वह रंगों को पानी की सप्लाई लाइन के बारे में बताता है। अब रंगो गांव वापस आ जाता है और गांव वालों के साथ मिलकर वाटर सप्लाई पाइप जो सरपंच का होता है उसको खोल देता है और सभी गांवों में पानी ही पानी हो जाता है। और अब सांप भी सरपंच की सच्ची कहानी जानकर उसको मारकर वहां से ले जाता है और इस तरह फिर से रंगो गांव वालों का हीरो बन जाता है।